इसको ले लो, उसको ले लो, इसका उनका ये कर लो, ये सरकार तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ये बंदे को डरा लो, ईडी का छापा मरवा लो। बंदा खुद ही डरता है कि मैं, छोड़ो जी, आप बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग मशीन में से निकल गए, आप धुल गए, अच्छे हो गए। ये इनका काम है। तो जो आप 26 के 26 देते हो यहां से, वो 26 के 26 ना, वो गूंगे पहलवान बन जाते हैं, वो बोल नहीं सकते। मैं पार्लियामेंट में रहा हूं 8 साल, 2014 से 2022 तक पार्लियामेंट में था। मैं देखता था, मजाला कोई गुजरात का कोई एमपी जो है वो गुजरात की बात कर जाए कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत खराब है, मजाला बोल जाए कोई? आपने सुना कभी बोलता हुआ कोई? नो 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 नो, डर के बैठे रहते हैं जी, सब ठीक है जी, जैसा कहते हो, दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, हम जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो ये वाली बात है इनकी। आप 2 बंदे हमारे चुन के दीजिए, ये बंदे बैठे दोनों, अगर एक भी दिन ऐसा निकला कि जब संसद चल रही हो और गुजरात के हकों की आवाज ना उठ रही हो, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। और जो वोकल होता है ना, मैंने ये देखा है काम करके, पार्लियामेंट में जो वोकल होता है, जो ज्यादा बोलता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, हर रोज उनको कटहरे में खड़ा करता है, उसका कोई काम नहीं रुकता, सरकार डरने लगती है उससे। मैं भी बोलता था, बहुत बोलता था, आपने देखा होगा, मैं तो बेल में ही रहता था ना, अपनी सीट पे तो कम ही बैठा हूं मैं। तो क्या हुआ, मैं अपना काम कोई किसी मंत्री के पास करवाने जाता था, मंत्री भाजपा का होता था, तो उसके यहाँ भाजपा वालों की लाइन लगी रहती थी। तो जब मुझे देखते थे मंत्री साहब, पीछे हो जाओ, आ जाओ मान साहब, आ जाओ, आ गए। तो क्या काम है? ये काम है, काम करके पीए को बोल के कि ये करवा दो इसका, बस आकर। तो साथ में मेरे कान में बोलते थे, थोड़ा संसद में ख्याल रखिएगा। मैंने कहा जी मैं क्यों बोलूंगा जब मेरा बिना बोले काम हो रहा है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है जी? तो पासवर्ड हमारे पास है, बंदे आप भेज दो, पासवर्ड हम इनको बता देंगे, काम होंगे, देखना कैसे काम होते हैं जी। नियत चाहिए, बस इसके लिए नियत चाहिए। ऐसे भी हैं जो 5-5 साल बोलते ही नहीं है, 5 साल बोलते ही नहीं है, बारी नहीं आती बोलने की, चाहे उनको बोलना नहीं आता, जाओ खुद जानबूझ कर नहीं बोलते कि हमने क्यों पंगा लेना है। तो जी हम तो सीधा मैदान में उतरने वाले हैं, नंगे धड़ लड़ाई करने वाले देशभक्त लोग हैं हम, और देश को हम बांटने नहीं देंगे, देश के टुकड़े टुकड़े होने नहीं देंगे। और जो चल रहा है, जो डिक्टेटरशिप, जब जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ खड़े होजिए। आप संविधान को बचाने वालों में एक बार फिर गुजरात का नाम आएगा कि गुजरात वालों ने जहां से 2 सीटें आपने दे दी, तो समझ लो गुजरात गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा फिर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम शुरुआत करने आए हैं, और आएंगे, प्रचार करने भी आएंगे, जहां भी बुलाओगे आएंगे। आप लोग बस निकलिए बाहर और लोगों को कहिए कि आओ कुछ चेंज करके देखते हैं। पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आपको यार इतने साल हो गए, कुछ ना कुछ तो बदल के देख लो। हाँ, बस मैं यही कहने वाला हूं कि पार्लियामेंट में जब सीए पर चल रही थी और एनआरसी पर चल रही थी बहस, तो मुझे टाइम नहीं मिला, 1.5 घंटा बोल गए वो बीजेपी वाले, भाजपा वाले। तो मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दीजिए, मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। कहते नहीं, छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी बिल पास करना है, ऑलरेडी 9:30 बज गए रात के। मैंने कहा जी 30 सेकंड। तो स्पीकर साहब ने कहा 30 सेकंड में क्या बोलोगे मान साहब? मैंने कहा जी चलो 20 सेकंड। कहते 20 सेकंड में क्या बोलोगे? मैं देख लो। कहते ठीक है, चलो 20 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आज बिल ला रहे हो, इस पर मैं यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कहते अभी तो 14 सेकंड हुए हैं। मैंने कहा 6 सेकंड मेरे अगले भाषण के लिए रख लेना। अगर बोलना हो तो इतने कम समय में भी बात पहुंचाई जा सकती है, वरना चाहे 2 घंटे भाषण देते रहो, जाकर कोई आपका मुंह सिर ही नहीं पता कि कहां से शुरू हो रही है बात, कहां जा रही है, बोलते रहो फिर। बोलते हैं, हम काम की बात बोलते हैं और लोगों के पक्ष की बात करते हैं। तो आज
उम्मीद लेके आए हैं कि गुजरात में बहुत बड़ी ओपनिंग होगी। जैसे पहले 5 एमएलए हुए और गुजरात से नेशनल पार्टी का गठन हुआ समझो, तो उसी तरीके से मैं तो हाँ, दिल्ली और पंजाब से हम हैं। दिल्ली में 13, पंजाब में 13 सीटें। पंजाब में से हम आपको 13-0 का इस बार, आम आदमी पार्टी 13, बाकी सब 0। और कुरुक्षेत्र भी इंडिया गठबंधन से हमारा सीट मिली है, कुरुक्षेत्र भी जीत रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा में भी हमारी पार्टी का खाता खुल रहा है और दिल्ली में जितनी हमारी सीटें सब जीत रहे हैं। और इस बार लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं कि यार अच्छे लोगों को लाओ, उनको ताकत दो। अकेले केजरीवाल लड़ रहे हैं सेंटर से, अकेला मैं लड़ रहा हूं जी। हर रोज सेंटर सरकार कोई ना कोई हमारा काम रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। गवर्नर से लड़ना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर अपने अधिकार जो है वो लेने पड़ते हैं। पैसा रोक रखा है हमारा, कम से कम 8,000 करोड़ पंजाब का जो है ना पैसा वो रोक रखा है, क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है। वैसे रोक लो। आरडीएफ, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा रोक रखा है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। तो वो पैसा दिल्ली में भी ऐसे करते हैं। जब भी कोई अरविंद केजरीवाल लोगों के पक्ष की कोई स्कीम चलाते हैं, इमीडिएटली एलजी रोक लेते हैं। तो हम अकेले लड़ रहे हैं। आप लोग हमें थोड़े हाथ दो, थोड़ी आवाज दो, ताकि हम इकट्ठे, जब हमारे पास 10 तो ऑलरेडी हमारे पास राज्यसभा में है, 25-30 हमारे अगर लोकसभा में हैं, तो जिसकी मर्जी सरकार हो, 35-40 लोग जब एक साथ बोलेंगे तो मजाल है किसी स्टेट का कोई अधिकार जो है वो ये छीन लें या कोई रुकावट डाल के दिखाएं। ये बात करने के लिए आपके पास आए। उम्मीद करते हैं कि झाड़ू से आप इस बार सफाई करोगे। और लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।